उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनौली में एक लड़का रहता था, विवेक, जिसकी उम्र थी महज 15 साल। उसका घर मिट्टी का बना था, छत से बारिश टपकती थी और रातों को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। उसके पिता रामदीन एक दर्जी थे जो गांव में लोगों के पटे कपड़े सिलते और महीने में बमुश्किल 3,000 रुपए कमा पाते। विवेक का सपना कुछ अलग था। जहां गांव के ज्यादातर लड़के 10वीं के बाद या तो खेती में लग जाते या शहर जाकर मजदूरी करते, वहीं विवेक आसमान को छूने की बात करता था। वो इसरो में वैज्ञानिक बनना चाहता था। गांव के लोगों ने हंसते हुए कहा, तेरा सपना तुझसे बड़ा है, गरीबों को सपने नहीं पालने चाहिए। लेकिन विवेक को एक बात अपने बाबा की याद थी, बेटा, छोटे सपने देखेगा तो छोटा ही बनेगा, सोच बड़ी रख, तभी कुछ बड़ा होगा। हर सुबह विवेक अपने पापा के साथ सिलाई में मदद करता, दोपहर को स्कूल जाता और रात को अकेले छत पर लेटकर तारों को देखता। सोचता, क्या मैं वहां तक पहुंच सकता हूं? क्या मैं भी रॉकेट बना सकता हूं? एक दिन स्कूल में नई साइंस टीचर आईं, नीरा मैम। उन्होंने देखा कि क्लास में एक बच्चा था जो सबसे ज्यादा सवाल करता था, सबसे ज्यादा जिज्ञासु था। वो था विवेक। उन्होंने उससे पूछा, क्या कभी साइंस एग्जीबिशंस में हिस्सा लिया? विवेक ने उदास होकर सिर झुका लिया। माँ कहती हैं, किताब के लिए भी पैसे नहीं हैं, मॉडल कहाँ से बनाऊंगा मैम? नीरा मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी भी पैसे को अपनी सोच से बड़ा मत बनने देना। मैं तुझे गाइड करूंगी, तुम सिर्फ मेहनत करो। उस दिन से विवेक के जीवन की दिशा बदल गई। शुरुआत कठिन थी। नीरा मैम हर दिन उसे स्कूल के बाद लाइब्रेरी बुलाती, पुरानी किताबें देती, इंटरनेट से वीडियो दिखाती। विवेक ने पहली बार नासा और इसरो की डॉक्यूमेंट्री देखी। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। वो अब सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, उस सपने को पाने की राह बना रहा था। वो दिन में 2 घंटे दर्जी का काम करता, शाम को स्कूल और रात 9 बजे तक पढ़ाई। बहुत बार नींद से आंखें लाल हो जाती, कई बार खाना भी छोड़ देता, लेकिन एक बात खुद से कहता, अगर अभी थक गया तो सपना मुझसे दूर हो जाएगा। पहला मौका गांव के जिला स्तर पर एक साइंस मॉडल कंपटीशन हुआ। नीरा मैम ने कहा, इस बार विवेक को भेजा जाएगा। पूरे गांव में हंगामा हो गया। एक दर्जी का बेटा साइंस प्रोजेक्ट। विवेक ने हिम्मत करके स्कूल में भाषण दिया, मैं इस गांव से बाहर जाकर कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे आप सबकी मदद चाहिए। गांव की औरतें, बूढ़े लोग, सबने थोड़ी थोड़ी रकम दी। किसी ने 10 रुपए, किसी ने 50 रुपए, और विवेक की टिकट और जरूरतें पूरी हो गईं। राज्य स्तर पर उसका प्रोजेक्ट बेस्ट इन कंट्री एनर्जी मॉडल चुना गया। वहीं पर इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने विवेक से कहा, तुम्हें इसरो की स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर तुम मेहनत जारी रखो। बदलाव की शुरुआत विवेक का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। जहां उसे फ्री में पढ़ाई, रहने और साइंस की बेहतर फैसिलिटी मिली। वहां उसने पूरे जुनून के साथ काम किया, प्रोजेक्ट बनाए, ओलंपियाड क्लियर किए और 12वीं में 95% लाया। फिर आया सबसे बड़ा मोड़। इसरो की अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में उसका नाम आया। अब वो बेंगलोर में इसरो के टैलेंटेड स्टूडेंट प्रोग्राम में शामिल हो चुका था। वो अब रॉकेट के मॉडल नहीं, असली रॉकेट के कंपोनेंट पे काम कर रहा था। साल 2024 में उसने इसरो की एक नई टीम ज्वाइन की, जहां उसने भारत के छोटे सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए काम किया। 10 साल बाद आज 2025 है। विवेक अब डॉक्टर विवेक मिश्रा है, इसरो का यंगेस्ट सैटेलाइट इंजीनियर। वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और लोग पूछते हैं, आपकी सफलता का राज क्या है? तो वो मुस्कुराकर सिर्फ एक लाइन कहता है, मैं दर्जी का बेटा हूं, लेकिन मैंने सोच बड़ी रखी थी। अगर मैंने छोटे सपने देखे होते तो शायद आज मैं रॉकेट नहीं, कपड़े सिल रहा होता। अब वो हर साल अपने गांव आता है, जहां उसने एक बिग ड्रीम फाउंडेशन शुरू की है, एक निशुल्क साइंस लैब जहां गांव के बच्चे बिना फीस के पढ़ते हैं। हर नए बैच को वो एक ही बात कहता है, छोटे सपनों को मत चुनो, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे, मेहनत भी उतनी ही बड़ी होगी और रिजल्ट भी। मोरल, जिंदगी तुम्हें हालात से तौलती है, लोग तुम्हें पैसों से, लेकिन असली ताकत तुम्हारी सोच में होती है। छोटा सोचोगे तो वहीं रह जाओगे, बड़ा सोचो, ऊंचा उड़ो, क्योंकि सपने अमीर गरीब देखकर नहीं आते, बस इरादा मजबूत चाहिए।